हेलो स्टूडेंट, पिछले चैप्टर में हमने अरुणिमा सिन्हा क्या नाम से टाइम मशीन की एक यात्रा है ना, एक काल्पनिक वैज्ञानिक कथा है ये। और H.G. वेल्स मतलब हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स इसके लेखक थे। उनकी कहानी हमने पढ़ ली। कुछ प्रश्न जो है हमने 10 तक के प्रश्न कर चुके हैं। जिसने नहीं किया होगा बच्चों उसको आप कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं हमसे। अब हम आ रहे हैं 11वें नंबर के प्रश्न में, जो आपको आज होमवर्क में देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, है ना। ये क्या है, अब इसको क्या करना है हमको, लेखन के अंतर्गत समाचार लेखन है ना कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम आपको समझा दे रहे हैं। 35 नंबर का पेज आप लोग निकाल लीजिए और उसके बाद होमवर्क में आपको आओ करे 11 नंबर का होमवर्क में करना है। तो देखिए 35 पेज ओपन करेंगे आप लोग। उसमें लिखा है लेखन और फिर लिखा है समाचार लेखन। अब ये क्या होता है देखते हैं। 23 मई फरीदाबाद। बीती रात डबुआ मोड़ पर एक बाइक सवार नाले में गिरकर घायल हो गया। उसे स्थानीय बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल का नाम क्या है, बीके, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है ना, मतलब ज़्यादा चोट नहीं आई है। जानकारी के अनुसार जवाहर कॉलोनी निवासी रामपाल, उसका नाम क्या है, उस व्यक्ति का जिसको चोट आई है रामपाल है। और कितने साल का है वो, 21 साल का है। अपनी बाइक पर सवार होकर NIT की ओर जा रहा था। जैसे ही वो डबुआ कॉलोनी के पास पहुंचा उसकी बाइक फिसल गई। बाइक की गति तेज होने के कारण वह बाइक संभाल नहीं पाया और पास के नाले में बाइक समेत जा गिरा। आवाज़ सुनकर लोग दौड़े और किसी तरह उसे बाहर निकाला। तब तक पुलिस भी आ गई और उसे लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया। अब उसकी हालत क्या है, ठीक है। ये हमने एक समाचार लेखन पढ़ा। अब आपको भी ऐसे ही समाचार लेखन जो है बनाना है। कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बारे में हमको बनाना है। तो अब देखिए पेज पलट दीजिए, 36 नंबर के पेज में आ जाइए। उसमें लिखा है अर्थ। समाचार पत्रिका या टेलीविज़न के लिए किसी घटना, दुर्घटना, विचार या समस्या के विवरण लिखने को रिपोर्टिंग या समाचार लेखन कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे कि हम पद्मेश न्यूज़ में देखते हैं, BTV में देखते हैं, कभी कोई घटना हो जाती तो रिपोर्टर लोग वो देते हैं। तो हमको भी वैसे ही रिपोर्ट लाना है। कभी कोई, जैसे हम स्कूल आते रहते हैं, एक दिन ऐसी घटना हो गई थी अपने भटेरा चौकी में, रेलवे क्रॉसिंग के पास, है ना। वो एक लेडीज़ जो है वो ट्रक की चपेट में आ गई थी और ऑन द स्पॉट क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो वैसे ही घटना बच्चे लोगों ने बस में से देखे, आते जाते लोग ने देखे, तो वैसे ही घटना हमको क्या करने लगे, आके सुनाने लगे। जो लोग नहीं देखे हैं तो वैसे ही घटना आपको कोई सी भी छोटी सी बनाना है। अब देखिए समाचार लेखन जो है बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया जो है सहायक होती है उसको बताना है आपको। तो समाचार बनाने में निम्नलिखित प्रक्रिया का योगदान आवश्यक होता है। सबसे पहले नवीनता। समाचार का मतलब ही नई घटनाओं की जानकारी देना है, इसलिए इसमें नयापन होना आवश्यक है। पुरानी चीज़ें नहीं, है ना, जो घटित हुई है तुरंत में उसको बताना। निकटता। मुख्य तौर पर लोग उन घटनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जो उनके आसपास घटती है ना, घटती ना। जैसे स्कूल हमारा कहाँ है, भटेरा चौकी में, और घटना भी वहीं घटी थी उस दिन। तो उस घटना को सुनने के लिए लोग क्या हो रहे थे, यानी जल्दी जानकारी लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अगला है टकराव। किसी भी समाचार में टकराव या संघर्ष का मुद्दा होने से समाचार अधिक लोकप्रिय हो जाता है ना। उसके बाद जन रुचि। समयानुसार लोगों की रुचि जिस मुद्दे पर हो वह मुद्दा समाचार बन सकता है। कि आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस प्रकार से अपन बोलते हैं ना। अब उसके बाद बोलता है अगला उपयोगी। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अनेक जानकारियाँ भी समाचार पत्र बन जाती है। जो भी हम कार्य करते हैं कि आज यहाँ पर ऐसी घटना हो गई, वैसी घटना हो गई, आज ये व्यक्ति गिर गया, ऐसे फिसल गया, है ना। किसी भी समाचार में 6 ककार आ की मात्रा र, अर्थात कौन था वो व्यक्ति, है ना, कब घटना हो गई, क्या कैसे हो, क्या घटित हुआ उसमें, कहाँ, क्यों और कैसे का उत्तर होना अनिवार्य होता है। यदि आपके समाचार में इन 6 ककारों के उत्तर है तो आपका समाचार पूर्ण है। इसमें किसी घटना का हर पहलू प्रकट हो जाता है। अब देखिए कौन, तो यहाँ पर लिखा है कौन के आगे घटना को अंजाम देने वाला कौन है। सेकंड, कब। ककार का मतलब वही होता है कौन, कब, क्या, कहाँ, क्यों और कैसे। का आए ना इसमें,
इसलिए वो क्या बन गया, उसको ककार बना दिए। सेकंड क्वेश्चन है कब, घटना कब हुई, कितने बजे हुई, 11 बजे, 12 बजे, 7 बजे, है ना ऐसा। अगला प्रश्न है क्या, घटना में आखिर क्या घटित हुआ, है ना, कि एक्सीडेंट हो गया, कि कोई टकरा गया, इस प्रकार से हमको बताना। अगला कहाँ, घटना कहाँ पर हुई, किस स्थान पर, फिर क्यों, घटना क्यों हो गई, क्या हो गया था, कि वो उस व्यक्ति का ध्यान नहीं था कि क्या नहीं था, है ना, कैसे घटना कैसे घटित हुई, कि किस प्रकार से हुआ जो घटना घटित हुई। तो आओ करें, निम्नलिखित घटनाक्रम के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, उनमें से कोई एक प्रश्न आपको बनाना है। जैसे लगातार बारिश होना, सड़कों पर पानी भर गया, पानी भर जाना, भर गया था, गाड़ी फिसल गई, ये हो गया इस प्रकार से। विद्यालय को छुट्टी होना, क्यों हो गई विद्यालय की छुट्टी, आज क्या हो गया था, है ना, या टीचरों की मीटिंग थी या कुछ हो गया था इसलिए विद्यालय की छुट्टी हो गई। सड़क पर बने गड्ढे में वाहन का फंस जाना, है ना, वाहन फंस गया, गड्ढा बड़ा था वहाँ पर, लोगों की मदद से वाहन को निकालना, जो भी ट्रक है बस है वो सब फंस गए तो उसको निकालना। बच्चों का घर सुरक्षित पहुँचना, ये जो है ये प्रश्न है, उनमें से अपने को कोई एक बताना है बना के, है ना। अब देखो सोचो और बताओ, यदि आपको एक ऐसा विमान मिल जाए जो आपकी आज्ञा से चले तो आप सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों। जैसे विमान, है ना, कौन सा, कालयंत्र किसने बनाया था, लेखक ने बनाया था, लेखक के वैज्ञानिक मित्र ने, है ना। तो वैसे ही विमान आपको मिल जाए और जो आपको आपकी आज्ञा से चले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों, है ना, इसका आंसर देना है आपको। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि आपको कोई मशीन बनाने का अवसर मिले तो आप कौन सी मशीन बनाएंगे और क्यों। जैसे कालयंत्र टाइम मशीन बनाया था कि नहीं लेखक ने, वैसे आप कौन सी मशीन बनाना चाहेंगे और उसका कारण भी बताना है क्यों। फिर अगला है, आपके घर में कौन कौन सी मशीनें हैं, उनकी एक सूची बनाइए। सिलाई मशीन की, कंप्यूटर मशीन की, कौन सी मशीन है, तो उसकी एक सूची बनाकर आपको ये तीनों प्रश्न के उत्तर भी देना और एक घटना जो है इसमें से बनाना भी है। यह आपका क्या है, होमवर्क। आओ करें, 11 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें एक कोई भी, ये जो पूरे 5-6 क्वेश्चन है उसमें से एक के बारे में अपने को 6 प्रश्न पूछना है, 6 प्रश्न बनाना है, ठीक है। अब अगला है, हमें ख्याल है, समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार कुछ वर्ष पहले अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नए ग्रहों की तलाश में केपलर नाम का टेलीस्कोप पृथ्वी की कक्षा से बाहर अनजान दुनिया की खोज में भेजा था। 2 साल के बाद वैज्ञानिकों को ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो काफ़ी उत्साहित करने वाली। केपलर की तस्वीरों से एक ऐसे ग्रह का पता चलता है जो पृथ्वी के समान है। ऐसे में दूसरे ग्रहों पर जीवन की कल्पना को बल मिला है, क्योंकि वहाँ का तापमान 22 डिग्री के आसपास है, जिससे पानी ना जमेगा ना खौलेगा। एक दिन बसंत ऋतु की तरह होंगे। उसकी स्थिति यानी ना ठंडा मौसम ना गर्म, उसकी स्थिति ऐसी जगह है जहां पानी होने की पूरी संभावना। केपलर को सम्मान देते हुए इस ग्रह का नाम रखा गया केपलर 22b, मतलब 22, केपलर 22b। यह ग्रह अपने प्रमुख तारे की परिक्रमा उसी तरह कर रहा है जैसे पृथ्वी सूर्य का करती है। यह पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है। केपलर 22b को भी अपने सूर्य की परिक्रमा करने में सूर्य से करीब 10 महीने का कम समय 290 दिन का समय लगता है। केपलर की उड़ान ने वैज्ञानिकों को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह तक पहुंचा दिया है। अब कल्पना की दूसरी उड़ान उन्हें उसके धरातल पर उतार भी सकती है। तो आज का चैप्टर बच्चों यही समाप्त होता है। अब आपको 11 नंबर का क्वेश्चन करना है और सोचो और बताओ में भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसका भी आंसर आपको देना है। क्या क्या मतलब आपको विमान मिल जाए तो आपको कहाँ जाना पसंद करेंगे जो आपकी आज्ञा मांगता है। कौन कौन सी मशीन बना, यदि कोई मशीन बनाने का अवसर मिले, समय मिले तो आप कौन सी मशीन बनाएंगे, आपको बताना है आपको इंटरेस्ट के अनुसार। जैसे कि जैसे कि वैज्ञानिक मित्र ने क्या बनाया था, लेखक के वैज्ञानिक मित्र ने कालयंत्र, वैसे ही आपको जो पसंद है बनाना चाहते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं बड़े होके कौन मतलब क्या बनना चाहते हैं तो आप बताते हैं ना, वैसे ही आपको मशीन के बारे में बताना और आपके घर में कौन कौन सी मशीन है ये भी बताना है। और ये जो 6 प्रश्न हैं 5-6 उसमें से एक के बारे में आपको लिखना है ना। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।